कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक होंगे। जय श्री राम, जय माता दी और जय हमारे पितरों की। हमारे पितरों को भी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो आज है 16वां अपना पितर पक्ष, जो हम आज अपने पितरों को खाना खिलाते हैं। तो आओ, ये पनीर में फ्राई कर रही हूँ और इधर मटर रखे हुए हैं। प्याज मैंने काट लिया, हरी मिर्च टमाटर काट रही हूँ। वो थोड़ा सा पनीर मैंने पुलाव के ऊपर डालने के लिए रखा है। और इधर बन रही है खीर, क्योंकि मैं खीर बॉयल चावल करके बनाती हूँ। चावल भिगाए थे मैंने, तो खीर बन रही है। ये वेज पुलाव बनेगी और यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है। थोड़ी पूरी बनाऊंगी और थोड़ा हलवा बनाऊंगी। तो गाइस, वेज पुलाव, खीर, पूरी, हलवा मैं अपने पितरों के लिए बनाऊंगी। और हमारे में रोटी होती है जो 16 टुकड़े करते हैं, 16 टुकड़े कर कर वो रोटी बनाते हैं। टुकड़े टुकड़े कर कर उस पर खीर रखी जाती है, हमारे पितरों को भोग दिया जाता है। तो वो भी मैं करूँगी गाइस, मैं करूँगी। जो 16 टुकड़े बनाकर उन पर खीर रख कर भोग लगाते हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग करते आते हैं, बड़े हमारे जो है वो करते हैं, वो भी मैं करूँगी। और मैंने उससे अलग भी खाना बनाया है, जैसे कि मैंने बताया मटर पनीर की पुलाव बना रही हूँ, वेज पुलाव, और खीर, पूरी और हलवा, ये मैंने अलग से बनाया है। और वो जो पितरों को जो अलग से भोग लगाते हैं वो भी मैं करूँगी गाइस। और जो मेरे बड़े छोटों ने मुझे सिखाया, बड़े छोटों की पीढ़ी से चलता है वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ गाइस, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा छोटा नहीं है। और मैं पितरों को अपने कोटि कोटि प्रणाम कर कर बस यही चाहूँगी कि मेरे बच्चों पर और मेरी फैमिली पर, छोटे से घर बार पर जो भी आपकी कृपा बनाए रखना। अगर हमसे कोई गलती सलती होगी तो हमें माफ़ कर देना। पीछे सीटी लग रही है, सॉरी। तो गाइस, तो मैं सुबह आज घर पे ही हूँ, संडे है आज, मैं घर पे ही हूँ। मैं सुबह उठी हूँ, मैंने उठ के सबसे पहले घर फ्रेश किया, पूरा झाड़ू लगाई है। फिर उसके बाद मैंने बाहर दरवाज़ा धोया है। फिर मैं नहाई हूँ, नहाकर नहीं, उससे पहले मैंने सारे वॉशरूम धोए हैं। फिर उसके बाद मैं नहाई हूँ, नहाकर मैंने जोत बत्ती की है, भजन लगाए घर में। उसके बाद फिर मैं किचन में आई हूँ। फिर मैंने किचन में अपने पितरों का भोग बनाना स्टार्ट किया है। तो आज हम करेंगे पितरों की पूजा, अपने पितरों को बनाएंगे। और उसके बाद अब मैंने अपने लड़के को बुलाया, मेरे लड़के के हाथ से कराऊंगी। देखिए गाइस, मेरे पास कोई बड़ा छोटा नहीं है, जैसे मुझसे होगा मैं वैसे करूंगी। और मैं चाहूँगी कि मेरे पितर उसे स्वीकार करें और मेरे बेटे को और मेरे परिवार को आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखे। तो गाइस, ये है कुछ ऐसा हमारा। और मेरा हालत बहुत ख़राब हो गई, नहाई हूँ मैं लेकिन कैसे लग नहीं रही, क्योंकि मैं किचन में आ गई हूँ और ऐसा कुछ हो रखा है। तो मैं अभी बना लेती हूँ अपने पितरों के लिए खाना। पनीर हो गया मेरा फ्राई, मटर मैंने मंगाए पैकेट वाले, तो वेज पुलाव होगी, हलवा होगा। मैं सब बनाने के बाद आपको रेडी कर मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या भोग में बनाया है। तो चलिए, अभी मैं ये हर साल करती हूँ गाइज, मैं हर साल मेरे दिल्ली वाले सास ससुर को पूछती हूँ फ़ोन कर कर। अभी एक बार पूछा, 2 बार पूछा, मेरे माइंड में मैंने बिठा लिया। अब जैसे वो करते वैसा ही मैं पूजा करूँगी, मतलब अपने पितरों को भोग लगाएंगे और पितरों को खाना खिलाएंगे। तो चलिए गाइस, आप सबसे मैं लेती हूँ थोड़ी सी विदा। तो मैं बना देती हूँ भोग खाना मतलब। तो और कल है हमारी माता रानी आने वाली है। तो आप सबको मेरी छोटी सी फैमिली की तरफ से आप लोग को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो चलिए गाइस, इंजॉय करना, नवरात्रियों में गरबा खेलना, इंजॉय करना, खूब सारा डांडिया खेलना। मैं भी जाऊंगी, मेरी दानी भी जाएगी और विशाखा भी जाएगी, हमारी बिल्डिंग में ही होता है। सबको उसके ब्लॉग्स भी दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस, मैं बना लेती हूँ भोग, उसके बाद आप सबको मैं दिखाती हूँ पूरा ब्लॉग। गाइस, तो मैंने गाइस बना दिया है भोग, सारा खाना बना दिया है, मतलब मैंने पितृपक्ष का खाना पूरा बना दिया है। तो आप सबको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। अभी सिर्फ हलवा बनाना है मुझे, बाकी अभी निखिल आएगा, हलवा तब बनाऊंगी तुरंत, क्योंकि निखिल आने वाला है बैंड्रा से। वो बैंड्रा से आएगा, वो आने के लिए बहुत हरकत कर रहा है गाइस, मुझे नहीं समझ रहा मैं क्या करूँ। अगर वो नहीं आएगा गाइस तो मैं खुद खिला दूँगी अपने पितरों को खाना, माफ़ी मांग कर, क्योंकि वो बच्चा है, उससे भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती हूँ। और आपको तो सबको पता ही है गाइस, मेरे घर में कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब गांव में, और मेरी सास उस लायक ही नहीं है। तो गाइस ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा मुझसे बन पड़ेगा वैसा मैं कर लूँगी। और पसीने आ रहे हैं मुझको, और मैंने खाना रेडी कर दिया है। निखिल के आने की देरी है, बस वो आएगा फटाफट, फिर हम लोग खाना खिलाएंगे अपने पितरों को। तो दिखाती हूँ गाइस मैंने क्या क्या बनाया। मेरी हालत देखिए कैसे, नहाई हूँ, नहा होकर तब मैंने खाने को हाथ लगाया। तो दिखाती हूँ आप सबको मैंने क्या क्या अभी रेडी किया है।
खीर मैंने बना ली है, खीर भी दिखाऊंगी। वेज पुलाव भी बना लिए, वेज पुलाव भी दिखाती हूँ। आया फ़ोन देख, 1 मिनट गाइस, निखिल का फ़ोन आ रहा है। यह है, कुछ लोग पीपल के पत्ते पे खाना कहते हैं, लेकिन ये सबसे पवित्र पत्ता होता है केले का, तो इस पे ही हमारे यहाँ पे खाना खिलाया जाता है। तो मैं इसी पे ही खाना दूंगी अपने पितरों को। और गाइस ये मैंने खाना बना लिया है, ये देखिए मेरी वेज पुलाव बहुत अच्छी बनी है। इसमें मैंने पनीर, मटर पनीर, आलू की पुलाव बनाई हुई है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खीर बनाई क्योंकि खीर कोई खाएगा नहीं। और यहाँ पे मैंने रोटी और पूरी बना ली है। तो शायद मैं अभी इसमें हलवा ना बनाऊं, तो यही सब चीज़ें भोग की बनी है, यही सब मैं भोग लगाऊंगी अपने पितरों को। और ये सबसे पवित्र माना जाता है। और मैं जानती हूँ मेरे ब्लॉग को देख के मेरे घर वाले या जो भी मेरी फैमिली वाले बोलेंगे कि पीपल के पेड़ के पत्तों पे खाना क्यों नहीं दिया, इस पे क्यों नहीं दिया, उस पे क्यों नहीं दिया। जी ऐसा कुछ नहीं है, अपने पितरों को खाना खिलाना है तो पवित्र चीज़ों पर खाना, वो भी पवित्र है पीपल का पेड़, लेकिन मुझे वो नहीं, मैं यहाँ से अगल बगल से नहीं ले आ पाई, और मैं इसी पे ही खाना खिलाऊंगी। देखिए भगवानों को भी इसी पे खाना खिलाए तो वो भी हमारे लिए भगवान ही है। जब हम उनकी कृपा चाहते हैं तो वो हमारे लिए भगवान ही होते हैं। हमारे पितर भी हमारे, जब उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम पे बनता है तो हम उन पे इस पवित्र इस थाली में खाना क्यों ना खिलाएं, तो हम इस पे ही खिलाएंगे। और मुझे कुछ नहीं लगता है कि मैं मेरे बड़े छोटों का आदर मान कर रही हूँ और इसी पे खिलाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए सब मैंने रेडी कर दिया है। निखिल आता ही होगा, बहुत किचकिच कर रहा था निखिल आने के लिए, लेकिन अभी क्या करूँ, मुझे मेरा बेटा ही बुलाना था। ये देखिए कुछ बाहर का नज़ारा। और अभी बज गए 9:30, 10, आज 11-12 बजे तक ही चलेगा, तो 12-2 बजे तक मतलब पितरों का खाना खिला सकते हैं। तो मैं अभी खिला लूँगी 11 बजे तक, 12 बजे तक सब काम हमारा हो चुका है। विशाखा और धानी नहाने गए हुए हैं और मैं यहाँ पर अभी अपना तैयारी कर रही हूँ। खाना नहीं खाया है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया है, चाय खाली 1 कप चाय पी है, क्योंकि जब तक मैं अपने पितरों को खाना नहीं खिला दूँगी उसके बाद ही मैं खाना खाऊँगी। निखिल आ जाएगा, खाना खिलाने के बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। और गाइस मैंने कुछ और अच्छा भी इस बार अच्छा सोचा, मतलब 2 साल से मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आप सबको वो भी दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि हर कोई यही सब करे, क्योंकि देखो हम घर के मेहमानों को, घर के लोगों को बुलाते हैं खाना खाने के लिए, कुछ लोग नहीं खाते, रहे नहीं हम लोग क्यों खाएं खाना, वो खाना नहीं खाते हैं। तो इससे अच्छा हम गरीबों को खाना पैक कर कर घर से बनाकर गरीबों को खिलाए तो उनका पुण्य हमें लगेगा, हमारे पितरों का आशीर्वाद लगेगा। तो मैं 2 साल से यही कर रही हूँ गाइस, और मैं नवरात्रों में भी यही करती हूँ गाइस, क्योंकि कंजकाएँ मिलती नहीं है और कंजकाएँ आती भी नहीं है। जगह जगह घर घर सब जाती हैं कंजकाएँ आशीर्वाद देने के लिए, तो काफ़ी सारी कंजकाएँ मिल नहीं पाती है। जितनी मुझे मिलती है मैं उनको खाना खिला देती हूँ, बाकी मैं खाना पैक कर कर बाहर गरीबों में, मतलब अपनी कंजकाएँ हैं जो बाहर, उनको खिलवा देती हूँ। तो गाइस मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, आप सब भी ऐसे ही करना, क्योंकि कोई अपने बच्चों को नहीं भेजता है। आजकल बहम की दुनिया बहुत चल चुकी है, बोलते हैं नए ज़माने में नए तरीके की, लेकिन नहीं, पुराने ज़माने के भी कुछ है पदार्थ जो चल रहे हैं ज़िंदगी। तो ठीक है गाइस, आप लोग कीजिए ना कीजिए वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं तो ऐसा ही करती हूँ कि मैं ज़्यादा अभी घर में लोगों को ठेक करके खाना खिलाने से ना अच्छा गरीबों को खिलाएं, कि उनका पुण्य भी लगता है, उनका आशीर्वाद भी मिलता है, और हमें खाना खिलाया है लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमें पीठ पीछे नहीं बोल सकते क्या खिलाया है, ऐसा है वैसा है, बुराई नहीं करते गरीब लोग, और अपने ही लोग खा के भी चले जाते हैं और बुराई भी कर देते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। अभी इसके लिए मैंने यही सोचा है कि बाहर गरीबों में खाना खिलाओ, गरीबों का आशीर्वाद लो, गौशाला में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बस यही होना चाहिए। तो चलिए गाइस, वे तो होगी बातें बहुत सारी, अभी कर लेते हैं पूजा की तैयारी। मैंने कुछ तैयारी कर दी है, निखिल जैसे ही आएगा वैसे ही मैं पूजा कर लूँगी। और हमारे यहाँ पे कौवे दिखते ही नहीं है गाइस, कौवे, मुझे एक भी कौवा नहीं दिख लिया यहाँ पे। चलो फिर भी देखते हैं गाइस, चलिए बाय बाय। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और जो भी है ब्लॉग में देख लेना गाइस, कुछ गलती होगी तो सॉरी, मैं अपने पितरों से माफ़ी मांग लूँगी, क्योंकि मेरे पास बड़े छोटे नहीं हैं मुझे समझाने वाले, लेकिन मेरे हिसाब से, मतलब मेरे मन की इच्छा से, मेरा मन बोलता है मैं काफ़ी बेटर करती हूँ, और मैं ऐसा ही करूँगी, और मुझे ऐसे ही मेरे पितरों की, बड़े छोटों की कृपा आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए गाइस, मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। सबको टाटा बाय बाय, नवरात्रि की शुभकामनाएं, और पितर पक्ष का भी आशीर्वाद सब बड़े छोटों का आप सबको मिले, मुझे भी मिले। तो चलिए बाय बाय, इसी साथ अच्छा सब लोग आप एंजॉय कीजिए, मैं भी करती हूँ और मैं पूजा भी करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज, और वैसा ही हमेशा ज़िंदगी में खुश रहूँ अपने परिवार के साथ, आप सब भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ, और मेरा परिवार भी बहुत खुश रहे। तो चलिए गाइस, ख़त्म करते हैं ब्लॉग को, बाय बाय।